हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। एलेक्स गुरु पर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नॉर्टन्स थ्योरम, जो कि थेवेनिन्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। अगर आपने अभी तक हमारा थेवेनिन्स थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है तो आप नॉर्टन्स थ्योरम का वीडियो देखने से पहले उसे ज़रूर से देखें, क्योंकि नॉर्टन्स थ्योरम के जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं थेवेनिन्स थ्योरम से ही डिराइव्ड है। तो आसानी से आपको समझने के लिए आप एक बार थेवेनिन्स थ्योरम ज़रूर से देखें, और साथ ही साथ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो कि हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा वो भी थेवेनिन्स पर ही बेस्ड होने वाला है। इसलिए आप थेवेनिन्स, नॉर्टन्स और मैक्सिमम पावर तीनों समझने के लिए एक बार थेवेनिन्स जरूर से देखें। आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बना करके लेकर के आता रहूं। तो आइए अब हम बात करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम की। स्टूडेंट्स, नेटवर्क थ्योरम्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। अगर हमें किसी नेटवर्क में, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक ये नेटवर्क है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है और उस नेटवर्क के ये कोई दो टर्मिनल ए बी हैं। इन टर्मिनल पर कोई रेजिस्टेंस, कोई लोड कनेक्टेड है और उस लोड से मुझे करंट या वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस नेटवर्क को किसी एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस करता हूँ यूजिंग थ्योरम्स। थेवेनिन्स थ्योरम में हमने ये देखा कि हम इस नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये थेवेनिन्स थ्योरम हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि हम किसी नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से दो टर्मिनल पर रिप्लेस कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम की अगर हम बात करें तो नॉर्टन्स थ्योरम ये बोलता है कि आप किसी नेटवर्क को दो टर्मिनल पर एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, हमने जो भी बात थेवेनिन में की थी वैसा ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमें यहाँ पर जो कहा जा रहा है नॉर्टन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में वो ये है कि किसी नेटवर्क को, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैं एक दो टर्मिनल पर, ये दो टर्मिनल नेटवर्क में कहीं पर भी हो सकते हैं, उन दो टर्मिनल पर एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये लोड रेजिस्टेंस आर है और इस लोड रेजिस्टेंस आर से मुझे करंट आई का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूँगा। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंगली हमारा एक नॉर्टन रेजिस्टेंस और एक नॉर्टन करंट सोर्स आई एन मानकर नॉर्टन करंट सोर्स हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। और जिस रेजिस्टेंस से मुझे करंट निकालना है ए बी टर्मिनल पर, उस रेजिस्टेंस को मैं वापस कनेक्ट करके जब मुझे इससे करंट का मान निकालना है, तो दो रेजिस्टेंस चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, आर एन और आर एल आप देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये जो करंट मुझे इनकमिंग आई एन करंट है, ये करंट मुझे इन दो रेजिस्टेंस आर एन और आर एल रेजिस्टेंस में डिवाइड होते हुए दिख रहा है। तो इस आर एल रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट आई या आई एल अगर हम बोल दें, तो लोड करंट इक्वल टू होगा इनकमिंग करंट जो कि यहाँ पर नॉर्टन्स करंट है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आर एन जो कि यहाँ पर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एल प्लस आर एन हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हमारे पास उस नेटवर्क का नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अवेलेबल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि थ्योरम्स हमें किस तरीके से हेल्प करती है। थेवेनिन्स थ्योरम में यही करंट हमने इन दो टर्मिनल पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद में इस करंट का मान हमने लिखा था वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। अब देखिए वैसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, अगर ये मेरे पास में दो सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, तो इन दोनों सर्किट को अगर मैं कंपेयर करूं, तो आपने हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखा होगा। उस वीडियो से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के सोर्स ट्रांसफॉर्म्ड नेटवर्क हमें दिख रहे हैं। अगर मैं इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से या इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से रिप्लेस करता हूं, तो मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कह सकता हूं कि दो टर्मिनल पर हमने वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में ट्रांसफॉर्म कर रखा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को आप एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा गौर करके देखें तो हमें ये दिख रहा है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ये दोनों इक्वली होने वाले, और ये जो करंट हम यहाँ पर लेंगे आई एन, देखा जाए तो ये करंट आई एन वी इज इक्वल टू आई आर रिलेशन से वी बाय आर मतलब वी टी एच अपॉन आर टी एच ही होगा। मतलब ये है कि हमारे पास अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट है तो हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा।
एग्जाम में आपसे एक आ जाएगा कि आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालिए। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको एक तो आई एन निकालना है और एक आर एन निकालना है। अब यहाँ ये कंक्लूजन तो हम निकाल ही सकते हैं कि आर एन और आर टी एच बराबर है। मतलब ये हुआ कि इस नेटवर्क को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आर एन निकालने की मेथड्स में कोई चेंजेस नहीं है। आर एन निकालने की मेथड्स में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आर एन 3 केसेस में निकलेगा। पहला केस, अगर नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हों, अगर नेटवर्क में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो उस कंडीशन में आप सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दें, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट कर दें और उन दो टर्मिनल पर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लें। यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, और अब हम यही कह रहे हैं कि यही रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। पहला केस। दूसरा केस, अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज हैं, तो नेटवर्क में जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज होते हैं, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तब हमें वहां पर एक ओपन सर्किट वोल्टेज हमने निकाला था और बाद में हमने इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट निकाला था। तो जो रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट होता है। यही थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब हमें उस पर्टिकुलर केस में वीओसी पता था, हमने आईएससी निकाला था। अब यहां पर क्या होगा इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। कुल मिलाकर के हमें यहां पर वीओसी और आईएससी निकालना है अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस प्रेजेंट है। तो अगर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज है, तो उस कंडीशन में आपको इन दो टर्मिनल पर, नेटवर्क के उन दो टर्मिनल पर एक वीडीसी मान का डीसी सोर्स अप्लाई करना है, उससे करंट आईडीसी मानते हुए आरटीएच का मान जैसा हमने निकाला था वीडीसी अपॉन आईडीसी, वैसे ही हमें इसको आरएन बोलना है। मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का मान एक ही आएगा, मेथड वही रहेगा जो मेथड हमने थेवेनिन थ्योरम में हम डिस्कस किया था और प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी, वैसा का वैसा ही मेथड यहाँ पर चलने वाला है। डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है नॉर्टन्स करंट में। नॉर्टन्स करंट हम कैसे निकालेंगे? नॉर्टन्स करंट देखिए, ये जो शॉर्ट सर्किट करंट हमने वहां पे निकाला था, यही नॉर्टन्स करंट होता है। मतलब यहाँ क्या बेसिक चेंज आने वाला है प्रॉब्लम में, हम जब इनिशियली स्टार्ट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, मतलब देखिए अब मैं इन शॉर्ट यहाँ पर उसको समराइज कर दूं। ये सपोज कोई नेटवर्क है और दोनों केस हो सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा हो और रेजिस्टेंस ना लगा हो। दोनों प्रॉब्लम्स को लेकर के हम एक ही साथ बात कर लेते हैं। अगर ये ए बी टर्मिनल है, इन ए बी टर्मिनल पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस में, ये आपका नेटवर्क है, इस रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट आप निकालिए यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, या ए बी टर्मिनल पर आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाइए। ये दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आपके पास में रेजिस्टेंस लगा होगा तो आप सबसे पहले इस रेजिस्टेंस आरएल को हटाएंगे। तो आपने क्या किया, रिमूव लोड रेजिस्टेंस आरएल। लोड रेजिस्टेंस हटाया तो इस जगह पर आप आ जाएंगे। इस जगह पर आने के बाद में आपको इस नेटवर्क को एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बन जाएगा। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनने के बाद फिर से ये जो रेजिस्टेंस हटाया था, इस रेजिस्टेंस को फिर से कनेक्ट करेंगे। तो फिर से कनेक्ट अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सर्किट ऐसा, ये आरएल हो गया, ये आरएन हो गया, ये आईएन हो गया, ये आपका नॉर्टन्स करंट है। और फाइनली जो करंट मुझे निकालना था वो करंट हो जाएगा आई एन इंटू आर एन, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये समराइज हमने कर दी। अब क्वेश्चन अभी ये बन रहा है कि ये आर एन का मान क्या होगा। तो आर एन का मान वही 3 केस हम देखेंगे और निकाल लेंगे। ये जो आई एन का मान है, ये आई एन का मान इस नेटवर्क के उन दो टर्मिनल पर रेजिस्टेंस हटाने के बाद, लोड हटाने के बाद उन दो टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है नेटवर्क के उन दो टर्मिनल पर लोड रेजिस्टेंस हटा करके उन दो टर्मिनल को शॉर्ट करके जो शॉर्ट सर्किट करंट हम निकालेंगे वही नॉर्टन करंट होगा। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है? बेसिक डिफरेंस आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि जब आप इनिशियली नॉर्टन्स थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस हटाएंगे, रेजिस्टेंस हटाने के बाद ये ऐसा केस बना। इस केस में आप सीधे क्या करेंगे, इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्टन करंट निकाल लेंगे। तो नॉर्टन करंट आ गया इक्विवेलेंट का। नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप नेटवर्क में कौन कौन से सोर्सेज है, लोड हटाने के बाद आप देखेंगे। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट है तो सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वही नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया।
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हैं, तो अब आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट है। देखिए वहां पर क्या था, जब आप थेवेनिन्स थ्योरम यूज कर रहे थे तो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको पहले मिल रहा था, शॉर्ट सर्किट करंट नहीं था, तो सेकंड स्टेप में आपने बाद में शॉर्ट सर्किट करंट निकाला। यहां पर ये होगा कि आपके पास अब शॉर्ट सर्किट करंट है, वीओसी नहीं है, तो आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज आपके पास जब आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट से वीओसी अपॉन आईएससी से आप कहेंगे कि नॉर्टन रेजिस्टेंस आरएन है। अगर सिर्फ डिपेंडेंट है तो सीधे आप यहाँ पर वीडीसी अप्लाई करके वो निकालेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें अगर थेवेनिन्स थ्योरम पता है तो नॉर्टन्स थ्योरम में सिर्फ हमें ये समझना है कि हमें एक शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है और नॉर्टन रेजिस्टेंस जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे वैसे ही हमें निकालना है। तो आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेकर के इसको समझते हैं कि हम कैसे प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे और कैसे हम आंसर्स निकालेंगे। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप करंट आई का मान निकालिए, इस आई का मान आपको निकालना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो देखिए क्वेश्चन आप स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये नॉर्टन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ड लिख दिया है कि नॉर्टन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। तो बस आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि आपको आर एन और आई एन निकालना है। अब आर एन और आई एन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोड को रिमूव कर दें। अगर इक्विवेलेंट निकालना होता तो उस कंडीशन में लोड नहीं होता, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर केस में जब आपको करंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो लोड को आपको नेटवर्क से हटाना पड़ेगा। उन दो टर्मिनल को, ये ए बी टर्मिनल में मान लेता हूँ, इन दो टर्मिनल से मैं लोड को हटाता हूँ और इस ए बी टर्मिनल पर इस नेटवर्क को मैं एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके मुझे देखना है। तो मैंने लोड हटा दिया। लोड हटाने के बाद देखिए मेरा जो नेटवर्क बन रहा है वो नेटवर्क पहले मैं पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 12 वोल्ट, ये 10। यहाँ देखिए नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स लगा है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट सोर्सेस से हमें घबराना नहीं। ये जो डायमंड शेप डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, ये डिपेंडेंट सोर्सेस अपने मित्र हैं, ये अपने शत्रु नहीं है। ये इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा इनसे प्रेम से बात करें, इनके मन की बात को समझें। कैसे समझना है देखिए मैं वो अभी आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझ लें कि ये क्या है। ये एक करंट सोर्स है क्योंकि इस डायमंड शेप के अंदर एरो बना हुआ है। इसके ऊपर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी पर ये सोर्स डिपेंड करता है। मतलब इस I0 करंट पर ये सोर्स डिपेंड कर रहा है। I0 चेंज होगा तो इसका भी मान चेंज होगा। I0 अगर 1 है तो इसका मान 2 है, I0 2 है तो इसका मान 4 है। मतलब ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट सोर्स है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है, हम जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस हटाना है। लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद अगर नॉर्टन्स थ्योरम है तो हम सीधे आई एन निकालें। आई एन निकालने का मतलब मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। ये आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट ही नॉर्टन करंट होता है। तो मुझे इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करके यहाँ से बहने वाला शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। अब यहाँ देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कई सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। हम इस प्रॉब्लम को देखिए, आप किस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को लेके चलेंगे। हमारा टारगेट ये आईएस से निकालना है, कैसे आपको इसको सोचना है और सॉल्व करना है वो आप समझिएगा बहुत अच्छे से। किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट अगर आ जाता है तो उस रेजिस्टेंस से कभी भी करंट नहीं बहता। क्यों नहीं बहता? क्योंकि जब आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये 0 रेजिस्टेंस है, ये 5 है, तो 0 × 5 1 0 + 5 0। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से करंट नहीं जाएगा, और अगर इधर से करंट नहीं जाएगा तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाया हुआ कंसिडर कर सकता हूँ। अब इस रेजिस्टेंस को हटाने के बाद क्या इस सोर्स के इन दोनों टर्मिनल को भी हमने शॉर्ट कर दिया तो क्या यहाँ पर भी करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हमने सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया? तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेस के केस में आप समझिए कि डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करता है किसी क्वांटिटी पर, और अगर वो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो सोर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने सिंबॉलिकली इसको एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज ये कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो करंट पर डिपेंड कर रहा है। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मतलब ये ट्रांजिस्टर है। अगर ऑप एम्प होता तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यहाँ कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और अगर ये ट्रांजिस्टर है सपोज, तो उस ट्रांजिस्टर के एमिटर और कलेक्टर को अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो उससे उसके बेस पर जो करंट आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और उसमें से कुछ करंट मुझे मिलेगा। तो इस सोर्स को, जब भी आप डिपेंडेंट सोर्स को ट्रीट कर रहे हैं, डिपेंडेंट सोर्स को आप सिर्फ वो जिस पर डिपेंड कर रहा है उससे ट्रीट करिए। उसको नाराज हमें कभी नहीं करना है। वो मेहमान है, मेहमानों की तरह आप उसको ट्रीट करिए। आप उसको कहिए कि भैया आपका मान तो अभी जिंदा है, ये I0 है, और ये I0 जब तक है तब तक आप
I0 पर डिपेंड करते रहेंगे और आपकी वैल्यू रहेगी। अगर I0 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो ISC निकालना है। अब यहां पर अगर देखिए मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ISC का मान 3I0 है 3I0, क्योंकि इधर से एक I0 आ रहा है, ये सोर्स कह रहा है कि इधर से 2I0 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा भाई। KCL का अगर हम कंसेप्ट लगाएं, किरचॉफ्स करंट लॉ को अगर हम देखें तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। आने वाले 2 करंट है और जाने वाला 1 करंट है, तो ये इधर जाने वाला करंट 3I0 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब I0 निकालना है। अब I0 है तो मैं किसी भी लूप में इक्वेशन बना सकता हूं। अगर मैं ऐसा लूप इक्वेशन कंसिडर करूं तो देखिए -12 + 10 टाइम्स I0 = 0, क्योंकि मैं यहां से चला -12 यहाँ 10 I0, मैं इधर नहीं गया, मैं तो इधर गया, मैं इधर गया और इधर से आके इधर आ गया। तो यहाँ देखिए मुझे क्या क्लियरली दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि I0 का मान हो रहा है 12/10 मतलब 1.2, और 1.2 ये हो रहा है, इसका मतलब इसका मान हो गया आपका 3 × 1.2 मतलब 3.6 एम्पियर। तो हमारा पहला काम हो गया, ISC आ गई। कोई कहे नहीं सर ये तो आपने अलग तरीके से कर दिया, हमें तो नहीं समझ में आया, हम तो नोड मैश आपने इतने अच्छे से समझाया, हमें तो नोड मैश से ही करना था इसको, तो नोड मैश से करो। कोई कहे कि नहीं सर आप इसको हमें मैश से करके बताओ। तो देखिए मैश से अगर मैं करूँगा तो क्या अप्रोच में यूज़ करूँगा। अगर सपोज मुझे इसको मैश एनालिसिस से करना होता, क्योंकि दिमाग में पहले तो मेरे मैश ही आएगा, नोड आएगा, मैश आएगा। तो मान लो सपोज मुझे इसको कोई कहे कि मुझे तो इसको मैश से करना है, तो मैश से कैसे करूँ। अगर मुझे इसको मैश से करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 2 मैश मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पहले मैश में करंट I0 है क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट में ये करंट है, दूसरे मैश में ISC है क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट में ये करंट है। लेकिन जब मैं यहाँ से इक्वेशन बना करके यहाँ पर आऊँगा तो मुझे यहाँ पता चल रहा है करंट सोर्स है, तो मैं इस जगह इक्वेशन नहीं बना सकता, यहाँ पर भी नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपर मैश हो गया। सुपर मैश हो गया तो मुझे इक्वेशन तो यही बनानी पड़ेगी, -12 + 10 I0 इधर आया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये इक्वेशन बनेगी। तो I0 का मान तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर एक डिफरेंस इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे हम ये कहेंगे कि इधर जाने वाला करंट मतलब ISC - I0 = क्या होगा 2I0, तो उससे अपन यहीं पहुंच गए, ISC = 3I0। तो देखिए जैसे जैसे आप नेटवर्क को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। कोई कहे सर इसको नोट से कर दो। नोड में क्या होगा, देखिए आप यहां से कह रहे हैं कि इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया। अब यहाँ इस नोड का वोल्टेज ही मुझे पता है, तो मैं इधर का करंट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। इधर का करंट इस पर्टिकुलर ब्रांच में इधर जाने वाला करंट क्या होगा, 0 - 12/10 मतलब -1.2। यही हम कह रहे हैं, ये -1.2 है क्योंकि इधर आने वाला करंट +1.2 हो जाएगा। तो I0 आ गया 1.2, 2 × 1.2 2.4, 2.4 + 1.2 वही 3.6। तो देखिए आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, आपको उस वक्त जो सुटेबल आ जाए, जो पहले दिमाग में आ जाए, आप उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लॉजिकली आप गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका आंसर सही ही आएगा। तो क्या हुआ प्रॉब्लम में, हमें नॉर्टन्स करंट मिल गया 3.6 एम्पियर। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं हुआ। हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब मुझे फिर से उसी नेटवर्क पर आना है जिस नेटवर्क को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, क्योंकि अभी हम यहाँ से रेजिस्टेंस हटा चुके। देखिए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ऐसा नहीं होगा कि आप उस रेजिस्टेंस को हटा करके ही और आगे बढ़ जाएं। आपका जो ओरिजिनल नेटवर्क है जिसमें से आपने लोड रेजिस्टेंस हटाया है, बस वो वाला नेटवर्क आपको लेकर के चलना है। ये हमारा नेटवर्क है, इसमें I0 है, ये 10 है, ये 2I0 है, ये 12 है, और ये जो रेजिस्टेंस एक और कनेक्टेड था ये 5 है। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो नेटवर्क मेरे पास है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में मुझे कौन कौन से सोर्सेस दिख रहे हैं। अगर इस नेटवर्क में मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते तो मैं क्या करता, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते तो सोर्सेस को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देता, करंट को ओपन कर देता और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेता। लेकिन यहाँ मुझे क्या मिला, मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस मिल रहे हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस के केस में आपको RN निकालने के लिए VOC और ISC की जरूरत पड़ेगी। VOC/ISC हम कहते हैं। थेवेनिन्स में भी हमने ये किया था, VOC या VTH पहले अवेलेबल था, उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट निकाला। अब यहाँ नॉर्टन में उल्टा हो गया, नॉर्टन में ISC तो मिल गया मेरे को पहले से ही 3.6, तो अब मैं क्या निकाल लूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब अब मुझे यहाँ VTH निकालना है या VOC बोले अपन, VOC निकालना है। अब VOC निकालना है तो यहाँ इस नोड पर जो वोल्टेज होगा वही इस नोड पर होगा, मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस नोड पर वोल्टेज VOC होगा। अब देखिए मुझे नोड दिख रहा है, VOC दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसको नोड से ही सॉल्व कर दूं। आप कहोगे नहीं सर इसको भी अभी भी आप उसी से करो, तो VOC क्या होगा,
मैश सही करो। देखिए आपके मन में जो विचार आएगा, मैं तो सबके लिए रेडी हूँ। आप अगर इसको मैश से करना चाहो तो हम यहाँ पर फिर से वही कुछ करंट मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैश में करंट है आई डैश, यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि आई जीरो है, तो ये हो जाएगा वी ओ सी हो जाएगा आपका 5 इंटू आई डैश। निकाल लो आई डैश निकाल लो, वी ओ सी आ जाएगा। देखिए अब आई डैश निकालने के लिए क्या, फिर से वही -12 प्लस 10 I0, ये 10 I0, यहाँ से 10 I0, अब यहाँ तो जा नहीं सकता तो इधर गया, प्लस 5 I डैश इक्वल टू 0। अब फिर क्या होगा, यहाँ डिफरेंस वही वाला रूल, क्योंकि ये सुपर मैश बन रहा है तो डिफरेंस क्या हो गया, आई डैश माइनस I0, ऊपर जाने वाला करंट 2 I डैश 2 I0, ये 2 I0, तो आई डैश का मान क्या हुआ 3 I0। आई डैश का मान अगर अपन 3 I0 यहाँ रख दें तो देखिए क्या होगा, -12 प्लस 10 I0 प्लस 15 I0 इक्वल टू 0, मतलब 25 I0 इक्वल टू 12, और I0 इक्वल टू हो रहा है 12/25। और अगर ये I0 है तो आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा यहाँ से ये मान रखने के बाद 12 इंटू 3/25, और ये अगर आ गया तो VOC क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 3/25। ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 36/5। कोई कहे नहीं सर आप तो नोट से ही कर दो, तो कुछ और ज़्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया। लो भैया नोट से कर देते। नोट से अगर अपन करेंगे तो इस पर्टिकुलर नोट पर नोट इक्वेशन बनाएंगे, 3 करंट बाहर जाते हुए मानेंगे, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इधर जाने वाला करंट ही होगा वो। 3 ही ब्रांच है, या तो यहाँ बना दे या यहाँ बना दे, एक ही बात है, क्योंकि ये ओपन सिरा है। तो इस नोट पर इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन बनी VTH -12/10, इस ब्रांच का करंट, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि ये पास आ रहा है, इसलिए इसको अपन कर दें -2I0 प्लस VTH या VOC/5, इसको मैं VOC बोल देता हूँ, VOC है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए आपको डिपेंडेंट सोर्स, हम शुरू से कह रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ये मेहमान है, मेहमानों को अपन अच्छे से ट्रीट करते हैं। इनको हम ये बोलें कि भैया आपका जो मान I0 है ये इस पर डिपेंड करता है, तो ये निकाल के यहाँ रख दो। ये रख दोगे तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन में सिर्फ VOC ही बचेगा। तो अब I0 का मान क्या है, देखिए I0 अभी मैंने इस ब्रांच में ऐसा जो करंट लिखा था VOC -12/10, ये मैंने बाहर जाता हुआ करंट लिखा था, तो यही तो -I0 है। तो I0 की जगह अपन ये रख देते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं इसको वहाँ पुट करूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, VOC -12/10 माइनस I0 है ना, तो I0 में माइनस ये होगा, तो ये मैं इसको प्लस कर लूँ तो 12 माइनस VOC हो गया, तो 2 इंटू 12 माइनस VOC/10 प्लस VOC/5 इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VOC -12 -24 माइनस माइनस प्लस 2 VOC प्लस 2 VOC इक्वल टू 0। यहाँ से ये 2 2 4 और एक 5 VOC इक्वल टू 36 और VOC इक्वल टू 36/5। तो देखिए कहीं से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रॉब्लम में आप किसी भी तरीके से जाइए, आपको वैल्यू सही ही मिलेगी अगर आपका लॉजिक सही है तो ये नोड और मैश दोनों से करके मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम ये देखिए कि हमें क्या निकालना था, हमें ये निकालना था RN इक्वल टू VOC/ISC। ISC हम ऑलरेडी 3.6 पहले निकाल चुके हैं, तो अब मैं यही कर लेता हूँ। देखिए RN का जो मान मुझे निकालना था वो RN अब आ रहा है VOC/ISC, और VOC का मान हमारा क्या है, VOC का मान अभी हमने निकाला 36/5, तो ये हो गया आपका 36/5, और ISC का मान हमारा 3.6 है, तो ये इंटू 3.6, तो ये आपका ऊपर 10 हो गया, 36 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो मतलब RN का मान आ गया 2 ओम। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इस 2 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट मुझे निकालना था। तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट अब मैं इससे निकालता हूँ। देखिए हमारे पास इस पूरे पोर्शन को, इस नेटवर्क के इस पूरे पोर्शन को मैंने नॉर्टन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, मतलब मेरा ये नेटवर्क पूरा हो गया। यहाँ से 3.6 एम्पियर करंट का एक करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये मैंने कर दिया। इस पूरे नेटवर्क को मैंने IN और RN से रिप्लेस कर दिया। ये आपका IN है और ये आपका RN है। अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर मुझे जो रेजिस्टेंस मैंने हटाया था, ये वाला रेजिस्टेंस अब मैं वापस यहाँ कनेक्ट करूँगा।
तो ये रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया, इस रेजिस्टेंस का मान 2 था, इससे बहने वाला करंट मुझे निकालना था। तो ये करंट, अब करंट डिवीजन से आने वाला करंट 3.6 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 मतलब 4 हो गया नीचे। तो ये हो गया 3.6 इंटू 2/4 मतलब ये हो गया 1.8 एम्पियर। और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेसिक्स समझें, नोड मेश एनालिसिस की प्रैक्टिस करें वो, और जो आरएलसी के बेसिक वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं या जो हमने लाइव किए हैं, उन वीडियोस को आप देख लें। उनको देख करके आप सिर्फ एड ऑन करते जाइए। थ्योरम में जैसे आप गए, इनिशियल कंडीशंस में आप गए, ट्रांजिएंट में आप गए, तो वहाँ का कंसेप्ट आपको सिर्फ पुट करना है, एक्स्ट्रा पुट करना है कि भाई मुझे नॉर्टन में ऐसा करना है, थेवेनिन में ये करना है, काम आपका बनता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।